हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई रैंकर्स। इस वीडियो में हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक आर्टिकल विद वोकैबुलरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल रीड करने से पहले उसकी वोकैबुलरी कर लेते हैं। फर्स्ट है नो लीगल लेग टू स्टैंड ऑन। ये एक ईडियम एंड फ्रेज है जिसका मतलब है टू हैव नो एविडेंस, सपोर्ट और जस्टिफिकेशन फॉर वंस आर्ग्यूमेंट और एक्शन। मीन्स किसी के सपोर्ट और अगेंस्ट में कोई एविडेंस ना होना। नो लीगल लेग टू स्टैंड ऑन। नेक्स्ट है टार्निश। टार्निश का मतलब है टू डैमेज समवंस रेप्यूटेशन, मीन्स बदनाम करना। नेक्स्ट है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब है टू क्रिटिसाइज सीवियरली, यानी कि निंदा करना। नेक्स्ट है फॉर्ज्ड, मीन्स टू मेक एन इलीगल कॉपी ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव, यानी कि नकली। नेक्स्ट है बैफलिंग। बैफलिंग का मतलब है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और परप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है प्रेजुडिस्ड, मीन्स showing an unreasonable dislike for something or someone। prejudice का मतलब है यहाँ पर किसी के लिए डिसलाइक शो करना, या किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट जिसका मतलब है ऑफन ऑफ समथिंग बैड, इंटेंशनल और प्लान्ड। ऑफन ऑफ समथिंग बैड, कुछ बुरा होना, इंटेंशनली या फिर प्लान्ड, जानबूझकर। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। नेक्स्ट है फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का मतलब है टू इन्वेंट और प्रोड्यूस समथिंग फॉल्स इन ऑर्डर टू डिसीव समथिंग, झूठी कहानी बनाना। फैब्रिकेट करना यानी कि झूठी कहानी बनाना, कुछ गलत पेश करना। नेक्स्ट है इनडिस्पोज्ड। इनडिस्पोज्ड का मतलब है समवट इल और प्रोन टू इलनेस, यानी कि अस्वस्थ। नेक्स्ट है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है फ्रॉम ओनली व्हाट इज नोन एट फर्स्ट। नेक्स्ट है इन द वे। ये एक फ्रेज है, मीन्स फॉर्मिंग एन ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस टू मूवमेंट और एक्शन। इन द वे का मतलब है ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, कोई समस्या पैदा करना किसी मूवमेंट या फिर किसी एक्शन में। नेक्स्ट है होल्डिंग अप। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। होल्डिंग अप का मतलब है टू नॉट डू समथिंग इमीडिएटली, जल्दी से एक्शन ना लेना, किसी चीज़ को होल्ड करके रखना। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्यूज्ड, जिसका मतलब है टू मेक समवन इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में जगाना, यानी कि एंथ्यूज्ड का मतलब है उत्साहित। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पाविंग द वे फॉर। पाविंग द वे फॉर, यहाँ पर थोड़ी सी नंबरिंग खराब हो गई है, आप देख लीजिएगा। पाविंग द वे फॉर ये है एक ईडियम जिसका मतलब है टू मेक इट ईजियर फॉर समथिंग टू हैपन और समथिंग टू डू समथिंग। मीन्स मार्ग प्रशस्त करना, मीन्स मार्ग प्रशस्त करना मतलब किसी का रास्ता साफ करना या दिखाना। नेक्स्ट है फुल फ्लेज्ड। फुल फ्लेज्ड का मतलब है हैविंग अटेन्ड कंप्लीट स्टेटस, संपूर्ण, कंप्लीट। नेक्स्ट वेंट अप, जिसका मतलब है फ्रेजल वर्ब। मीन्स ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू मूव हायर, राइज और इंक्रीज, बढ़ना। नेक्स्ट है आउटब्रेक। अ सडन अकरेंस ऑफ समथिंग अनवेलकम सच एज वॉर और डिजीज। आउटब्रेक यानी कि एकदम से अचानक से किसी चीज़ का होना, किसी बुरी चीज़ का होना, एकदम से फैल जाना, जैसे कि कोई डिजीज़। नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन, मीन्स द एक्शन ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग, किसी चीज़ को विलंब करना या फिर उसको आगे के लिए टाल देना। अब आगे हम आर्टिकल रीड करेंगे। हमारा आर्टिकल का टॉपिक है कैरेक्टर चैलेंज।
The center's directive to Twitter to remove manipulated media tag on posts is illegal. चलिए इसे पढ़ते हैं. आर्टिकल पढ़ते हैं. The center's directive to Twitter to remove manipulated media tag on post is illegal. अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो आपको पता ही होगा ये मैनिपुलेटेड मीडिया टैग का ये जो न्यूज़ अभी चल रही है हाल ही में. क्या है इसमें? भारत की जो केंद्र सरकार है उसने ट्विटर को चैलेंज किया है, मीन्स एक चेतावनी दी है, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया में टैग किया है. तो ये सेंटर गवर्नमेंट है, उसने ट्विटर को ये बोला है कि इनकी ये जो इन्होंने टैग यूज़ किया है यहाँ पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग जो है ये इलीगल है. आगे पढ़ते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ डायरेक्टिव टू माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर दैट इट रिमूव द label manipulated media from certain posts shared by functionaries of the BJP including union minister has no legal leg to stand on. No legal to stand on means कोई दायित्व ना होना, उनके पास इस चीज़ का दायित्व नहीं है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या मेंशन है एक बार आगे रीड कर लेते हैं. But it reveals that the government of India is willing to go to any lengths of empower BJP functionaries to tarnish political opponents and misinform the public. The BJP functionaries circulated on Twitter what they called a toolkit prepared by the Congress to disparage the government. The Congress has filed a police complaint that the BJP functionaries forged a document that does not exist. It has also written to Twitter to permanently suspend the accounts of those who circulated the forged documents. अब यहाँ पर क्या है कि जो केंद्र सरकार है उसने ट्विटर को बोला है, उसने जो कुछ पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया है, ये जो टैग लगाया गया है ये इलीगल है, ये केंद्र सरकार का कहना है और ये इसे ट्विटर को हटाने होंगे. भारत की केंद्र सरकार ने मैनिपुलेटेड मीडिया टैग को लेकर ट्विटर को इस टैग को हटाने के लिए कहा है. जो आईटी मंत्रालय है ट्विटर से बात कर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग को हटाने को कह रही है. इसमें क्या मेंशन किया गया है, टूल किट के बारे में मेंशन है यहाँ पर. एक बार पढ़ते हैं क्या है इसमें. यहाँ पर एक ट्वीट की बात की गई है जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा एक ट्वीट किया गया था जिसमें मेंशन था कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो बीजेपी को टूल किट द्वारा बदनाम कर रहे हैं का सहारा लेकर. तो ये मेंशन किया था ट्वीट में. तो ट्विटर ने जो है इसको एक मैनिपुलेटेड हैशटैग में मैनिपुलेटेड मीडिया के हैशटैग के अंडर डाल दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने इस बात पर आपत्ति जताई. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने ट्विटर से मैनिपुलेटेड मीडिया टैग को हटाने के लिए कहा, क्योंकि केंद्र ने कहा कि कंटेंट की सत्यता जो है उसकी जांच एजेंसी करेगी, ना कि ट्विटर. इसीलिए ट्विटर से जांच प्रक्रिया में दखल ना देने को कहा गया. और जो भाजपा नेताओं द्वारा जिस टूलकिट को कांग्रेस के बताया जा रहा था वह एक फर्जी टूलकिट है, यानी कि फॉर्ज्ड है, ये उनके द्वारा बोला गया. कांग्रेस ने ऐसा कोई भी टूलकिट शेयर नहीं किया है. अब कांग्रेस ने पुलिस से ये कंप्लेंट दर्ज की है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स शो किए हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते. इट हैज़ ऑल्सो रिटर्न टू ट्विटर टू परमानेंटली सस्पेंड द अकाउंट्स ऑफ दोज हु सर्कुलेटेड द फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स. और ट्विटर को बोला गया कि उनके अकाउंट जो हैं परमानेंटली सस्पेंड कर दिए जाएं जिन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स सर्कुलेट किए हैं. आगे पढ़ लेते हैं. There is indeed a document that the Congress prepared on the opportunity cost of the Central Vista project for its internal use. The one circulated by the BJP leaders included additional pages on COVID-19. The BJP has failed to provide the digital footprint or the copies of what it calls the COVID-19 toolkit. There is no evidence that the Congress had done anything in the toolkit, which was supposedly prepared in May. But the toolkit proposes courses of action that have already happened in April. Analysis by fact-checking platform Alt News has revealed
Toolkits are meant to be about coordinating future actions on social media and not cataloging past events. When challenging on facts, a BJP propagandist revealed the identity of a woman who was involved in the Central Vista research, leading to her bullying her cyber mobs. यहाँ पर क्या लिखा है? बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है टूलकिट वो कांग्रेस द्वारा बनाया गया है ताकि कोरोना काल में कि केंद्र में के काल में जो सरकार है वो उसको थोड़ा सा नीचे दिखाना चाहते हैं। दावों के मुताबिक इस टूलकिट में कांग्रेस ने कोरोना काल में केंद्र की सरकार को बदनाम करने के लिए जो काम किए हैं इसकी योजना तैयार की गई थी। केंद्र ने कहा कि ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ना कि एक जांच करने वाली एजेंसी। ट्विटर की ये कार्यवाही उनकी विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है, बल्कि एक जो मीडिएटर ये बना हुआ है उस पे भी ये सवाल उठाती है। ट्विटर has not complied with the Census Directive and at least 6 handles of BJP functionaries now have posts with the tag manipulated media. The reasoning behind the directive in the absence of any legal provision to cite by the government of India is केंद्र सरकार के कहने पर भी अभी तक एटलीस्ट कम से कम 6 ट्विटर हैंडल्स पर अभी भी पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग अभी भी मेंशन है। ट्विटर ने वो अभी भी नहीं हटाया है। तो यहाँ पर मेन बताया गया है कि जो ट्विटर द्वारा कुछ पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया के अंतर्गत डाला गया था उसको केंद्र ने हटाने की बात कही है और बोला है ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये एजेंसियों का दायित्व है कि वो इसकी जांच करें। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वोकैबलरी की PDF मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।